नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं खबरों की सिद्धू मूसेवाला की खबर के साथ। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक जिनका आज अंतिम संस्कार पंजाब में उनके गांव मूसा में हुआ, जिसकी नाम पर ही उनका नाम मूसेवाला था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी। अंतिम यात्रा में उनके हजारों चाहने वाले आए और सबने उन्हें भावभीनी विदाई दी है। उनके चाहने वालों का ये कहना है कि उनके कत्ल करने वालों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। इस अंतिम यात्रा के दौरान रोते बिलखते लोग नजर आए। बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि गायक सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़े दिल के इंसान थे, वो हर से मिलते थे। इस अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। सिद्धू मूसेवाला का कल पोस्टमार्टम हुआ और ये पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सिद्धू मूसेवाला को करीब 2 दर्जन यानी कि 24 से 25 गोलियां लगी। एक गोली उनके सर में भी लगी और साथ ही उनके अंदरूनी अंगों में भी चोट के निशान हैं। सूत्र ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से ही उनकी मौत हुई। अब विसरा के नमूने को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में उत्तराखंड से 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है। राज्य सरकार ने हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। यानी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के तार जुड़े हुए हैं। यहां पे तिहाड़ जेल और वहां कनाडा में गोल्डी बरार के बीच में किसी तरह से संपर्क साधा गया और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके मंत्री सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया, उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने गिरफ्तार किया। ईमानदार और देशभक्त लोग हैं हम लोग। भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फोन आए। लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे, सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए। सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए। मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है।
भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी, आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों, आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को गर्व है। भगवान उनके साथ हैं। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के बचाव में सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जितनी ईमानदार पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की ईमानदारी दिखाई है वैसी ईमानदारी राजनीति में दुनिया ने नहीं देखी और सब हमारी ईमानदारी की बात करते हैं। इतने ईमानदार हैं आम आदमी पार्टी के लोग या नेता, जैसे कि उन्होंने पंजाब की मिसाल दी कि पंजाब में हमने खुद अपने मंत्री को बर्खास्त किया। सत्येंद्र जैन के खिलाफ अगर कहीं कोई सबूत या कहीं कोई सच्चाई होती तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो खुद उन्हें बर्खास्त कर देते, उन्हें हटा देते, जैसा कि पहले उन्होंने अपने दूसरे मंत्रियों के साथ किया है। लेकिन सत्येंद्र जैन का जो मामला है वो फर्जी है और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया सामने आकर सत्येंद्र जैन के साथ खड़े दिखाई दिए और सत्येंद्र जैन की उन्होंने पूरी तरह से बचाव किया है। कहा है कि अगर कुछ भी होता तो मैं खुद इसके ऊपर कार्रवाई करता। और पंजाब की दूसरी बड़ी खबर पंजाब से जो रही, जिससे कि पूरी देश में हलचल मची हुई है। आज गायक सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं और तमाम लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी है। और इसको लेकर, इस हत्या को लेकर जो तमाम गुत्थियां उलझी हैं, धीरे धीरे वो सुलझ रही हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मूसेवाला की इस अंतिम यात्रा के बारे में और जानकारी दे रहे हैं और बताया उन्होंने कि कैसे मूसेवाला का जो पसंदीदा ट्रैक्टर था, जो उन्होंने खुद डिजाइन किया था, उसी में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार अब पूरा हो चुका है और लोग अब वापस जाने लगे हैं। आज सुबह से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और अभी भी देखें कि आप कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। चाहे घरों की छत हो, दीवारें हों, पेड़ हों, आप देखें सामने पेड़ पर लोग चढ़े हुए हैं। इस तरह से लोग उनके पार्थिव शव के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं और उनका अंतिम संस्कार विधि विधान के हिसाब से पूरा हो गया है। उनके जो पिता हैं, उनकी जो माँ हैं, वो अंतिम संस्कार में शामिल हुए और ख़ास बात यह है कि उनका पार्थिव शव उसी ट्रैक्टर पर लाया गया जिस ट्रैक्टर को सिद्धू मूसेवाला ने खुद डिजाइन करवाया था। उसी ट्रैक्टर पर उनका शव जो है वो लाया गया। अब यहाँ से जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, अब वो वापस जा रहे हैं। जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उनके घर पर उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ था। लेकिन जिस तरह से कल उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह 8:15 बजे उनका जो शव है, पार्थिव शव, वो अस्पताल से घर लाया गया और घर से फिर जब यहाँ जो उनका खेत है, इसी खेत पर अंतिम संस्कार हुआ और यहाँ पर ट्रैक्टर पर उनका शव आया। उनके पिता और उनके घर के लोग सवार थे। जो सिद्धू मूसेवाला हैं, वो अपने घर में इकलौती संतान थी। उनको यहाँ पर उनके पार्थिव शव को देखने के लिए सबसे ज़्यादा पंजाब,
और पंजाब के बाहर के जो यूथ हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो काफ़ी लोकप्रिय सिंगर थे पंजाब के, तो काफ़ी संख्या में जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर आए। कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। इनके जो गाने हैं बाकी सिंगरों से, इनके गानों में क्या फ़र्क था? बहुत ज़्यादा फ़र्क था, दिन रात का फ़र्क था। इनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। क्या फ़र्क था, किस तरह से? इनके अलग ही थे गाने, जे कई तो ऐसे ही रहे, जे सबसे लेजेंड थे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप बताएं, आप कहाँ से आए? हम बीकानेर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ऐसे कहना चाहेंगे जो समाज वगैरह गलती हुआ है, जो क्या कह सकते हैं। ये बताइए कि कब से आप सुन रहे हैं इनको, सिद्धू मूसेवाला को? कब से गाने 17 से सुन रहा हूँ। जब उनका सुहाई गाना आया था ना, तब से सुन रहा हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ, तो बहुत लोकप्रिय थे पंजाब में। बहुत लोग पंजाब में नहीं बोल सकते, पूरे वर्ल्ड वाइड थे ये तो। अच्छा, हाँ, ठीक है। बहुत इंडस्ट्री को मतलब नेक्स्ट लेवल के ले गए थे। शायद इतना कोई महान हुआ है पंजाबी इंडस्ट्री में। इनमें क्या ऐसा अलग था जो इनको सबसे अलग बना रहा था? क्या सबसे क्या कुछ खास था इनमें? खास ये था कि इन्होंने कभी नशे को प्रमोट नहीं किया, कभी भी लड़कियों को कुछ गलत नहीं बोला, ओनली असला को प्रमोट किया। ठीक है, वो तो चलता है पंजाब के अंदर, वो तो मान और शान से चलता है। और कुछ मतलब अलग स्टाइल, हर एक तरह के इतने गाने लिखना। पीछे वो 2021 के अंदर मुंह स्टेप आई, इतने गाना कोई मतलब बड़ी एल्बम रिलीज नहीं कर सकता जितने बड़े सिद्धू ने की थी। आप देखें कि किस तरह से उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब जो लोग हैं वो बारी बारी से वापस जा रहे हैं। आप देखें कि ये जो सड़क है, लोग अब यहाँ से अंतिम संस्कार के बाद वापस जा रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि उनका जो गाने का स्टाइल था और जो गाने का सब्जेक्ट था वो बाकी सिंगरों में सबसे अलग था, इसीलिए उनको यूथ बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सिद्धू मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा में उनका अंतिम संस्कार हुआ है और इसमें जो कनेक्शन सामने आ रहा है सत्याकांड में, वो तिहाड़ जेल से जुड़ रहा है, जहां पे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में मौजूद है, तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन तिहाड़ जेल प्रबंधन ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये खबर जेल सूत्रों के हवाले से है। बिश्नोई तिहाड़ जेल नंबर 8 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। कल दिल्ली पुलिस कि स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी। उसके अलावा काला जठेड़ी और काला राणा से भी पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ के बाद पंजाब रवाना हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है, जिसकी वजह से मकोका अदालत के बाद अब उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है और अर्जी में कहा गया है कि उसे अपने एनकाउंटर का डर है, इसलिए उसकी कस्टडी पंजाब या दूसरे किसी राज्य की पुलिस को न दी जाए। अगर जांच होनी है तो दूसरे राज्य की पुलिस उससे जेल में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ कर सकती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। आज मैंने लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो है रिट पिटीशन फाइल की है, जिसके अंदर मैंने ये सामने से डायरेक्शन मांगी है कि हाई कोर्ट जो है जेल अथॉरिटी को, तिहाड़ जेल को और दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्शन दे कि जब भी कभी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन रिमांड या ट्रांजिट रिमांड आएगा तो उसके अंदर इसको पुख्ता सिक्योरिटी और पूरी तरीके से हर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो अभी पंजाब का माहौल बना हुआ है मूसावाले के मर्डर के बाद में, तो उसके अंदर में साफ वहां की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनली मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है। तो मुझे जो वहां पे पॉलिटिकल उथल पुथल है, उससे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां की पुलिस प्रेशर में आके, पॉलिटिकल प्रेशर में मेरे क्लाइंट के साथ कोई मिसहैपनिंग कर दे। मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। मुकेश लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और तमाम अपडेट्स हमें दे रहे हैं। मुकेश, इस पर ताजा क्या जानकारियां आई हैं? लॉरेंस बिश्नोई की जो प्ली है कि उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई का इसमें किस तरह का इन्वॉल्वमेंट अब तक साबित हो चुका है और उसको क्यों डर है एनकाउंटर का, क्या वजह प्ली में बताई गई है? देखिए, एक बात तो तय है कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेगी, लेकिन रिमांड पर कब लेगी अभी तक ये साफ नहीं है। चौंकाने वाली बात यह कि हत्या को 2 दिन बीत चुके हैं और इसके बाद ही पंजाब पुलिस ने अभी जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके प्रोडक्शन वारंट के लिए कोई भी अर्जी नहीं दी है, क्योंकि उसको तिहाड़ से पंजाब लेकर आना होगा और उससे इस हत्याकांड में पूछताछ होनी है। लेकिन अब तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई भी अर्जी नहीं दी गई है। लेकिन इसी बीच जो लॉरेंस बिश्नोई है वो काफी घबराया हुआ है, क्योंकि हत्याकांड में एक सोशल मीडिया पेज में उसने खुद ये कहा कि उसने ही ये सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है और उसने जिम्मेदारी ली। तो निश्चित तौर पर उसके बाद से लगातार अब वो लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पहुंच गया है और जहां उसने कहा है
कि उसको पंजाब पुलिस की कस्टडी में न दिया जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। दूसरा, इस मामले में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो कल तिहाड़ जेल गई थी। जेल नंबर 8 में जो लॉरेंस बिश्नोई वो बंद है। काफी लंबी पूछताछ की स्पेशल सेल ने और मोबाइल को सर्च किया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसने मोबाइल के जरिए जो बाहर शूटर थे उनसे संपर्क किया था और अंदर पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी। तो मोबाइल तो दिल्ली पुलिस को नहीं मिला, लेकिन उससे काफी लंबी पूछताछ हुई और तिहाड़ जेल प्रशासन ने लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं तिहाड़ जेल के अंदर ही गैंगवार ना हो जाए, क्योंकि उसके विरोधी भी वहां बहुत सारे हैं और पंजाब के कई शूटर तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो डर इस बात का है कि कहीं तिहाड़ जेल के अंदर ही उसको कोई गोली ना मार दे, इसीलिए तिहाड़ जेल के अंदर उसकी सुरक्षा जो है वो नई सिरे से बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे और लगा दिए गए हैं और तमिलनाडु फोर्स के जवान उसकी 24 घंटे सुरक्षा कर रहे हैं। तो तिहाड़ जेल से डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अब तक जो पंजाब पुलिस है उसके हाथ खाली हैं और कोई भी शख्स इस पूरे हत्याकांड के मामले में अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। जी, लॉरेंस बिश्नोई की यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है। गैंग वॉर का भी डर है, जेल के अंदर भी उसकी जान को खतरा बताया जा रहा है। मुकेश, धन्यवाद आपका। और इसलिए लॉरेंस बिश्नोई के वकील की तरफ से ये प्ली दी गई है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और कस्टडी नहीं दी जाए पंजाब पुलिस या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को। तो लॉरेंस बिश्नोई की इस प्ली के ऊपर आगे क्या होता है ये देखना है। तो इस वक्त ये मूसेवाला की खबर पर इतना ही, लेकिन अब चर्चा करेंगे हम कश्मीर की। लगातार वहां पर क्यों बढ़ रही है टारगेटेड किलिंग। कश्मीर में एक के बाद एक हत्याएं हुई हैं। सिर्फ मई के महीने में ही 4 बड़ी हत्याएं हुई हैं। कुलगाम में अब एक महिला शिक्षक को गोली मार दी गई है। कुलगाम के गोपालपुरा हाई स्कूल में ये महिला शिक्षक पढ़ाती थी और हाई स्कूल में उन्हें गोली मारी गई है। आतंकियों ने स्कूल में ही गोली मारी। इस इलाके को सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान जारी है और इसे लेकर कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है, क्योंकि अब ये राहुल भट्ट के बाद एक और कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आया है। रजनी बाला नाम है इन टीचर का और ये भी बताया जा रहा है कि ये माइग्रेंट वहां पे थी। 1990 में ये पलायन कर चुकी थी। कुलगाम के एक स्कूल में ये टीचर थी जिन्हें पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत फिर से कश्मीर में बुलाकर नौकरी दी गई थी। टीचर की पहचान जो है रजनी बाला नाम की महिला के रूप में हुई है। ये सांबा की रहने वाली थी। और इनोसेंट लड़की थी टीचर, मुसलमान लड़की जैसे दुपट्टा पहनती थी और जाती थी स्कूल। गोपालपुर में उसकी ड्यूटी थी और उसका हस्बैंड भी बहुत स्मार्ट था, शरीफ था, किसी कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल किसी कोई ताल्लुक नहीं था। 5 साल से आ रहे थे, कोई परा नहीं था बिल्कुल। हम एक दूसरे मिलते जुलते थे, आते थे हमारे घर भी, हम इनके घर आते थे अच्छी तरह से। पता नहीं क्या हो गया, कैसे हुआ। ना तो उनको 90s में हमारी जान की कदर थी, फिर चलो आज तो 2022 हो गया। सोचा शायद सरकार हमारा सोचेगी, लेकिन सरकार हमारा कुछ नहीं सोच रही है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। नेक्स्ट 24 आवर्स तक अगर सरकार अभी भी जाग जाती है तो ठीक है, अगर जागती नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सिर्फ हमें जम्मू, हम यहाँ से मास माइग्रेशन करेंगे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सरकार की, क्योंकि सरकार ही है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की होती है। जब सरकार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर सकता तो फिर हम इंसानों को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, खुद अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी करनी है। देखो हमारी उस बेचारी का अगर ड्यूटी नहीं गई होती और जिंदा होती वो, उसकी उनके बयान अपने बयानों को 10 बार सोचे वो देने से पहले कि आप ड्यूटी रिज्यूम करो। उनको क्या पता है यहाँ का जाके प्रोटेस्ट में जहाँ आ जाते हैं, जो यहाँ बैठते टूरिस्ट आते, टूरिस्ट पूछते श्रीनगर का हाल क्या है। दूसरों को क्या पता श्रीनगर का हाल, हमसे मुझे श्रीनगर का हाल क्या है, दूसरों को क्या पता है। 2 दिन के लिए आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, वहां पर देते हैं, बाहर देखते हैं। उनके बाद गर्मी से मर के आते हैं यहाँ पर सर्दियों के लिए, तो उनको समय श्रीनगर का हाल पता है। उनको श्रीनगर का हाल को नहीं पता है। श्रीनगर का श्रीनगर क्या हमको पता है। इसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, जो यहाँ में माइनॉरिटी है, सब इसमें फंस रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हुआ है। उद्योगपति मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा अपना पर्चा भरेंगे।
बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सुभाष चंद्रा पर्चा भर रहे हैं। बीजेपी के पास अतिरिक्त 31 वोट हैं। सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए 11 और वोटों की जरूरत है। कांग्रेस को 15 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के आला सूत्रों ने ये जानकारी दी है। हार्दिक पटेल ने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब तब से चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। अब खबर आई है कि वो जल्दी ही यानी 2 जून को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।